सॉल्व करने के बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन से हम दोस्तों एक रिलेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन से मैं आपके लिए एक रिलेशन फाइंड करके बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे जो मेरा Vx है दोस्तों, मैंने क्या बोला, ये Vx के साथ खेलते हैं, इनको ना Vx के साथ खेलना अच्छा लगता है। तो दोस्तों ये क्या करते हैं, ये कभी Vx को x स्क्वायर कर देंगे, कभी Vx x कर देंगे, कभी Vx mod x कर देंगे, कभी Vx x की पावर 3 कर देंगे, कभी Vx कुछ कर देंगे। तो ये हमेशा Vx के साथ खेलते हैं। और यहाँ पे दोस्तों इन्होंने जो Vx कर रखा है वो इन्होंने कर रखा है लैम्डा x की पावर 4। अब दोस्तों यहाँ पे अच्छी बात यह है कि इन्होंने लैम्डा के साथ भी इस क्वेश्चन का आंसर पूछा है। आप देखोगे पहले वाले जो ऑप्शन थे दोस्तों, उसमें सी एक्स की पावर 6 था। जैसे आप इस वाले क्वेश्चन में देखोगे, इसमें सी एक्स की पावर 6 था, है ना। तो इन्होंने कहीं पर भी सी का इन्वॉल्वमेंट नहीं करा, मतलब इन्होंने ये नहीं बताया कि सी के ऊपर डिपेंडेंसी कैसी है। लेकिन अब इन्होंने क्या करा है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जो इन्होंने 2017 में जो क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, जो इन्होंने यहाँ पे 2018 में जो क्वेश्चन पूछा है, इन्होंने लैम्डा के ऊपर भी डिपेंडेंसी पूछी है कि भाई लैम्डा के ऊपर डिपेंडेंसी किस तरीके की यहाँ पे है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, एक जनरल फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। यस, हम यहाँ पे दोस्तों एक जनरल फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, और वो जनरल फॉर्मूला निकल के आएगा ना, वो फिर आपके सभी फॉर्मूले के ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएगा। फिर आप उस जनरल फॉर्मूले से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे आपका एन और लैम्डा के ऊपर एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, और देखते हैं कि लैम्डा के ऊपर डिपेंडेंसी कैसी है, और आगे चल के फिर कोई भी कांस्टेंट हो, लैम्डा की जगह अल्फा हो, लैम्डा की जगह बीटा हो, लैम्डा की जगह 6 हो, लैम्डा की जगह आपका नाम ही क्यों ना हो, आप बता सकते हो वो किस तरीके से दोस्तों डिपेंड करेगा। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं कि हमको यहाँ पे जो गिवन पोटेंशियल है दोस्तों, जो यहाँ पे हमको गिवन पोटेंशियल है यानी कि Vx, वो आपको कितना दिया है दोस्तों, लैम्डा x की पावर 4। ठीक है, ये आपको दोस्तों यहाँ पे लैम्डा x की पावर 4, ये आपको क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया गया है, लैम्डा x की पावर 4। ठीक है, ये रहा। अब हम क्या यहाँ पे दोस्तों, ये जो हमारे पास x की पावर 4 है, इसको मैं यहाँ पे इन जनरल x की पावर अल्फा यहाँ पे दोस्तों इसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि सपोज करो ये मेरा अल्फा हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे दोस्तों क्या कर लेते हैं, लेट एज्यूम कि जो हमारा Vx है दोस्तों, इसको मैं इन जनरल एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इसको हम यहाँ पे लैम्डा और x की पावर अल्फा में इसको दोस्तों यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ, और हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे दोस्तों जो अल्फा है वो हमारा क्या है दोस्तों, एक इवन है ना। मतलब मैं यहाँ पे दोस्तों अल्फा को एज ए इवन कंसीडर कर रहा हूँ, है ना। सर ए सी ऑप्शन तो नहीं है, हाँ उसको अभी हम देखेंगे, अभी मैं ऑप्शंस की तरफ नहीं जा रहा हूँ, है ना। हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि अल्फा इज इवन, यानी कि पोटेंशियल दोस्तों आपका इवन है। मैं पोटेंशियल को इवन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आगे चल के मैं थोड़ा सा इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई कर पाऊँ। आप इसको ऑड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो चलो अब दोस्तों अगर हमने यहाँ पे अल्फा को इवन ले लिया, तो मेरा जो पोटेंशियल है दोस्तों वो इवन बन जाएगा, और इवन पोटेंशियल बनने की वजह से ये दोस्तों आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से दोस्तों ले सकते हैं। ठीक है, हाँ तो अब देखो दोस्तों यहाँ पे इससे क्या होगा दोस्तों कि आपका जो पोटेंशियल है, जो आपका दोस्तों यहाँ पे पोटेंशियल है, पोटेंशियल बिकम्स इवन। तो इससे दोस्तों क्या होगा कि आपका जो पोटेंशियल है वो इवन रहेगा, और जब आपका दोस्तों पोटेंशियल इवन रहेगा तो आप अपनी लिमिट को दोस्तों यहाँ पे तोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/h कट, ये दोस्तों आपके पास होगा माइनस एक्स नॉट से प्लस का एक्स नॉट। फिर दोस्तों ये आपके पास हो जाएगा पी डी एक्स प्लस, आप यहाँ पे इसको लिखोगे 5/1, ये दोस्तों आपके पास होता है 5/2, और इज इक्वल टू, यहाँ पे दोस्तों आप दोनों केस ले सकते हो, एन पाई वाला केस भी ले सकते हो, और आप दोस्तों यहाँ पे n+1 वाला केस भी ले सकते हो। इट्स योर चॉइस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शंस में तो इन्होंने n+1 वाला केस यहाँ पे लिया है, यानी कि n इज इक्वल टू, यहाँ पे दोस्तों इनका 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आप कोई भी केस यहाँ पे ले सकते हो। अब दोस्तों ये जो हमारा x की पावर 4 है, ये हमारा एक नॉन रिजिड पोटेंशियल है। तो मैं आपको पहले बता दूं, ये आपका कैसा है दोस्तों, एक नॉन रिजिड पोटेंशियल है। और अगर दोस्तों ये आपका एक नॉन रिजिड पोटेंशियल है, तो इसका मतलब है यहाँ पर φ1 की वैल्यू दोस्तों π/4 होगी, और यहाँ पे जो हमारे पास φ2 की वैल्यू होगी वो भी आपकी π/4 होगी। ठीक है, तो इस केस से दोस्तों आपके पास 1/h कट, ये आपके पास आ जाएगा माइनस, ये दोस्तों होगा दिस वे, और यहाँ से आप इसको लिख सकते हो अंडर रूट, ये हो जाएगा 2me,
और ये दोस्तों आपके पास होगा माइनस के, आप यहाँ पे इसको लिखोगे लैम्डा एक्स की पावर अल्फा, और ये दोस्तों आपके पास हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू एन प्लस 1/2 और इनटू का दोस्तों पाई। ठीक है, मैंने यहाँ पे दोस्तों ऑलरेडी n इज इक्वल टू 1 ले लिया है, क्योंकि ऑप्शंस में दोस्तों आपको n इज इक्वल टू प्लस हाफ दे रखा है, तो इसलिए मैंने भी यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 के केस में लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें से दोस्तों आपका 2 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया स्टार्टिंग में कि ये इवन फंक्शन है। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ से आपका 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये लिमिट आपकी 0 से x नॉट बन जाएगी। ठीक है, और इस साथ ही में दोस्तों मैं इसमें से अपना 2m भी कॉमन ले लेता हूँ, तो मैं इसमें से दोस्तों आपका 2m भी कॉमन ले लेता हूँ, तो लिमिट आपकी बन जाएगी 0 से x नॉट। ये आपके पास दोस्तों लिमिट बन जाएगी कितनी, 0 से x नॉट, और ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस, ये आपके पास क्या बचेगा दोस्तों, लैम्डा x की पावर अल्फा, और ये दोस्तों हो जाएगा अपॉन e, और यहाँ से आपके पास आएगा dx इज इक्वल टू एन प्लस हाफ, और ये आपके पास क्या होगा दोस्तों, पाई एच कट। ठीक है, ये रहा। ठीक है, ओके, है ना, आपको आंसर मिल गया है, गुड। ठीक है, अच्छी बात है, सही है, हम होंगे कामयाब एक दिन। सही है, तो ये दोस्तों आपके पास यहाँ से ये चीजें निकल के आएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप एक चीज यहाँ पे देखेंगे कि अब हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे लेट कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे दोस्तों इसको लेट कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस के लैम्डा एक्स की पावर अल्फा, और ये दोस्तों हमारे पास क्या है, e इज इक्वल टू दोस्तों t। तो ये हमारे पास दोस्तों इस तरीके से आया, तो यहाँ से आपके पास जो x की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी हमारे पास e बाई लैम्डा, और ये आपके पास क्या है 1 माइनस टी, और इस पूरे का दोस्तों हम कर लेंगे 1 अपॉन अल्फा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से दोस्तों इसका dx निकालता हूँ, तो दोस्तों हमारे पास जो dx की वैल्यू आएगी, ये आ जाएगी e की पावर 1 बाई लैम्डा, ये इसकी पावर दोस्तों कितनी होगी, 1 अपॉन अल्फा, और ये दोस्तों हमारे पास हो जाएगा, है ना, यहाँ से भी आपका 1 अपॉन अल्फा बाहर आ जाएगा, क्योंकि देखो एक तो इसका आएगा, ऊपर से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका एक 1 अपॉन अल्फा और बाहर आएगा, और यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 1 माइनस टी, और ये आपके पास होगा कितना, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1 माइनस अल्फा अपॉन दोस्तों अल्फा। ठीक है, करके देखना इसको, ये हमारे पास आएगा निकल के। और जब दोस्तों आप यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके लेके आओगे, तो ये मेरे पास क्या था दोस्तों 2, है ना, ये हमारे पास 2 हो गया, और इसको दोस्तों अगर यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ, ये हमारे पास अंडर रूट 2m हो जाएगा, ये आपके पास e की पावर हाफ बचेगा, इसको मैंने ब्रेक कर लिया। यहाँ से दोस्तों आपके पास e की पावर 1 अपॉन अल्फा आ रहा है, डिवाइडेड बाय दोस्तों नीचे से हमारे पास क्या आ रहा है, एक अल्फा दोस्तों तुम्हारे पास ये है, एक हमारे पास लैम्डा की पावर 1 बाई अल्फा ये है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आप देखोगे कि लैम्डा की पावर मेरे पास कितना आ रहा है, तो यहाँ से मेरे पास लैम्डा की पावर कितना है दोस्तों, 1 बाई अल्फा, ये मेरे पास लैम्डा की पावर दोस्तों 1 बाई अल्फा है। ठीक है, और अब यहाँ से ये आपके पास हो जाएगा दोस्तों अंडर रूट टी, और ये आपके पास क्या बचेगा 1 माइनस टी, ये हमारे पास होगा दोस्तों 1 माइनस अल्फा अपॉन दोस्तों अल्फा, और आप यहाँ पे इसको लिखोगे डी टी, ये हमारे पास होगा n प्लस 1/2, ये आपके पास आएगा दोस्तों पाई एच कट। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों आप देखोगे कि e की पावर कितना बन गया, अगर आप यहाँ पे दोस्तों देखोगे तो मेरे ख्याल से ये e की पावर बनना है आपका, है ना, अल्फा प्लस 2, या हम इसको बोल सकते हैं 2 प्लस अल्फा, तो दोस्तों ये आपके पास आएगा 2 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय दोस्तों 2 अल्फा। ठीक है, ये हमारे पास दोस्तों ये निकल के आया, क्या ये बात समझ में आती है। तो दोस्तों यहाँ से मेरे पास जो e की वैल्यू है वो आपके पास कितनी बची दोस्तों, e की पावर 2 अल्फा डिवाइडेड बाय दोस्तों 2 अल्फा, और ये हो जाएगा अल्फा की पावर माइनस के 1 बाई अल्फा, और दोस्तों ये सब कुछ कांस्टेंट है, तो इसको मैं यहाँ पे जस्ट इग्नोर कर रहा हूँ, और यहाँ से हमारे पास आएगा n प्लस 1/2, ये आपके पास दोस्तों इतना बचा। अब अगर मैं दोस्तों यहाँ पे ये लैम्डा है, इसको मैं इधर लेके जाऊं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, लैम्डा की पावर, है ना, यहाँ पे इस चीज को समझना, इस चीज को थोड़ा समझना, है ना, इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, तो ये दोस्तों 2 अल्फा हो जाएगा। इसको अगर मैं इधर लेके जाऊं, इस लैम्डा को अगर मैं इधर लेके जाऊं, तो दोस्तों ये लैम्डा की पावर 1 बाई अल्फा हो जाएगा, भाई समझ में आ रहा है। और फिर मैं अगर इस e की पावर को दोस्तों इसके ऊपर एक्सपेंड करूं, है ना, तो यहाँ से हमारे पास है e की पावर 2 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई दोस्तों ये कितना है 2 अल्फा, और इज इक्वल टू
n प्लस 1/2 और ये दोस्तों हमारे पास कितना था लैम्डा की पावर 1/अल्फा। अब दोस्तों इस पावर को इधर लेके जाओ, अगर मैं इस पावर को दोस्तों इधर लेके जाता हूं तो ये हो जाएगा n प्लस 1/2 और ये दोस्तों हमारे पास हो जाएगा 2 अल्फा अपॉन 2 प्लस अल्फा और ये दोस्तों हो जाएगा लैम्डा की पावर। यहां से अगर आप लैम्डा की पावर निकालोगे तो ये दोस्तों हमारे पास होगा 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस अल्फा। ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट निकल के आया। वाह वाह मोदी जी वाह। ठीक है, तो बात समझ में आ गई, कर लिया दोस्तों तुमने। तो इस तरीके से दोस्तों तुम अपने इस फॉर्मूले को यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इस चीज को बना दिया। ठीक है, यहाँ पे आप इसको दोस्तों इस तरीके से कर सकते हो। सही है ना? तो ये, अरे सद्दाम जी आज तो यार बिहार में काउंटिंग चल रही है, कौन जीत रहा है? हैं, कोई है यहाँ पे बिहार से? ठीक है, तो ये आपके पास दोस्तों इस तरीके का यहाँ पे हो रहा है। बात समझ में आ गई? तो ये आपके पास दोस्तों फॉर्मूला, ये कब है? जब दोस्तों हमारा n = 1 से स्टार्ट हो रहा है। और आप दोस्तों इसमें एक फॉर्मूले का यूज और कर सकते हो, अगर आपकी आत्मा को तसल्ली चाहिए तो दोस्तों आप इसमें इसको इस वाले फॉर्मूले से भी दोस्तों यहाँ पे यूज कर सकते हो। ये हमारे पास है दोस्तों दिस वे, ये आपके पास है 2 प्लस का अल्फा और यहाँ पे दोस्तों आप इसको इस वाले फॉर्मूले को दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखेंगे, है ना, अगर हम यहाँ पे, है ना, अभी कौन जीत रहा है फिलहाल? कुछ तो बताओ, किसकी तरफ है रुझान? ठीक है ना, अंजना ओम कश्यप को तो दोस्तों श्रद्धांजलि दे दी गई है। ठीक है ना, ये हमारे पास है 0 1 2 3। ठीक है, तो ये आपके पास दोस्तों इस तरीके का है। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये आपके पास दोस्तों इस तरीके का यहाँ पे फॉर्मूला है। बात समझ में आ गई? यार एक अच्छी गवर्नमेंट चाहिए वहाँ पे बिहार में। सही, मैं सही बता रहा हूँ यार दोस्तों, मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स रहते हैं बिहार में, ये सब चीज़ें यार आप देखोगे यूपी भी काफ़ी डेवलप हो गया। यूपी के आप दोस्तों स्टेट के ना, आप यूपी में भी आप देख लो कितनी अच्छी अच्छी सिटी है, कानपुर है, लखनऊ है। ठीक है, मतलब हर स्टेट में का सिटी होगा, लेकिन यूपी में आप देखोगे बहुत सारी सिटी डेवलप हो गई हैं, जैसे कानपुर है, जैसे तुम्हारा अलीगढ़ है, जैसे तुम्हारा इलाहाबाद है, जैसे तुम्हारा क्या बोलते हैं यहाँ पे गाजियाबाद है, नोएडा है। ठीक है, बहुत सारी सिटीज यहाँ पे आपकी डेवलप कर गई हैं। लेकिन बिहार में बस एक ही नाम सुनने को आता है, पटना। है ना भाई, बहुत डेवलपमेंट की जरूरत है वहाँ पे, है ना। बहुत डेवलपमेंट की जरूरत है। ठीक है, हम चाहते हैं कि वो भी स्टेट आगे बढ़े काफी, लेकिन उसकी पॉलिटिक्स अलग है यार, उसकी मुझे पॉलिटिक्स समझ में नहीं आती है भाई। अलग ही लेवल की पॉलिटिक्स करते हैं आगे लोग। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, नोटा को ऑप्शन होना चाहिए विदाउट गवर्नमेंट, है ना। हाँ, है ना, वो वही मैं कह रहा हूँ, लखनऊ वाराणसी, मतलब एक टाइम को यूपी की भी वाट लगी हुई थी। सही बता रहा हूँ, एक टाइम को यूपी भी बहुत खराब हालत में था, लेकिन आज सही में यार मैं नोएडा में रहता हूँ, मैं सही बता रहा हूँ, काफी इंडस्ट्री यहाँ पर है, बहुत इंडस्ट्री दोस्तों नोएडा में। ऐसी जगह है आपको लगता है कि आप विदेश में घूम रहे हो, मतलब रात में चले जाओ, हाई स्ट्रीट चले जाओ, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, भाई खतरनाक लेवल पे चीजें डेवलप हुई हैं, है ना। है ना। हाँ चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा हिस्सा नहीं है। अब देखो दोस्तों, हमने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डेवलप किया है। देखो दोस्तों, ये आपका एक मास्टर फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे दोस्तों ये आपके पास एक मास्टर फॉर्मूला निकल के आया, मतलब दोस्तों आपके पास एक मास्टर फॉर्मूला है। क्या है आपके पास? EN। बस इस फॉर्मूले को दोस्तों आप याद कर लीजिए, n+1/2। ये आपके पास है दोस्तों कितना? 2 अल्फा अपॉन दोस्तों 2 प्लस अल्फा और ये आपके पास है दोस्तों लैम्डा और ये हमारे पास है 2/2 प्लस अल्फा। बस। और दोस्तों क्वेश्चन में आपको क्या दिया था, है ना। हाँ, क्वेश्चन में दोस्तों आपको क्या दिया था भाई? क्वेश्चन में आपके पास जो अल्फा की वैल्यू है दोस्तों, अगर हम क्वेश्चन में देखें,
क्वेश्चन में देखे दोस्तों जो अल्फा है इसको अगर मैं यहाँ पे 4 ले लेता हूँ दोस्तों, अगर हम यहाँ पे अल्फा की वैल्यू को 4 ले लेते हैं तो क्या होगा, अगर हम दोस्तों यहाँ पे अल्फा की वैल्यू को 4 ले लेते हैं तो क्या होगा, पुट 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 अल्फा इज इक्वल टू 4। अगर हम दोस्तों यहाँ पे अल्फा की वैल्यू को 4 ले लेते हैं, पुट अल्फा इज इक्वल टू दोस्तों 4, तो यहाँ से हमारे पास जो en होगा ये दोस्तों आपके पास हो जाएगा 1/2। ये हमारे पास क्या है, इसमें पुट करो, चलो पुट करो, तो ये दोस्तों हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 4, ये दोस्तों हो जाएगा 2 इंटू 4 और प्लस के 2 प्लस 4, ये दोस्तों लैम्डा, ये होगा हमारे पास 2/2 प्लस का 4। तो दोस्तों यहाँ से n प्लस 1/2, ये दोस्तों आपके पास आ जाएगा 8/6 यानी कि 4/3, और ये दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 1/3। तो ये आपके पास दोस्तों आंसर आ गया। तो 4/3 एंड 1/3, तो 4/3 एंड 1/3, 4/3 एंड 1/3, तो दोस्तों ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो दोस्तों हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। अब आप बोलोगे क्या सर इस क्वेश्चंस को हम मॉडेक्स वाले में यूज कर सकते थे, तो चलो मॉडेक्स वाला फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों इस वाले फॉर्मूले को देखते हैं कि यहाँ पे तुम्हारे पास कितना है, n इज इक्वल टू 6। दोस्तों यहाँ तुम्हारे पास n इज इक्वल टू 6 है, तो क्या ये इसके ऊपर दोस्तों इंप्लीमेंट करेगा, तो यहाँ पे हम देखते हैं n प्लस ये दोस्तों हमारे पास क्या है 1/2। अभी हम बात करते हैं, तो ये दोस्तों हमारे पास फॉर्मूला क्या था, 2 अल्फा प्लस के दोस्तों ये क्या था हमारे पास 2 प्लस के अल्फा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास हो जाएगा आपका 1/2, और इसमें दोस्तों अगर मैं डालता हूं तो 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई दोस्तों ये कितना होगा हमारे पास 2 प्लस का 6, तो ये आपके पास दोस्तों कितना आ रहा है 12/8। तो ये दोस्तों आपके पास क्या आ रहा है ना, इसको आप करके देखो, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, अरे यार सर तो ये भी बनना है आपका, है ना। हाँ सर मेरा एक पाई और क्या है तुम्हारा n पाई, और अरे देखो अभी मैं बता रहा हूं इस चीज को भाई, जब तुम्हारी रिजिड बॉल है, रिजिड बॉल द बेल्स जस्ट, है ना। अभी मैं इस चीज को चलो क्लियर करता हूँ, ठीक है। अगर आप n इज इक्वल टू 1 से चल रहे हो, चलो अभी बताता हूँ आगे चल के, फिलहाल इसको देखो, है ना। तो यहाँ पे आपके पास 3/2 आ गया, है ना, है ना। हाँ, और उसके बाद दोस्तों अब आप इस वाले में देखो भाई, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, यहाँ पे तुम्हारे पास x की वैल्यू क्या है दोस्तों 1, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू दोस्तों आपको 1 दे रखी है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा दोस्तों 2 अल्फा अपॉन 2 प्लस के अल्फा। तो यहाँ पे दोस्तों अल्फा की वैल्यू 1 रखो, तो ये आपके पास 2/3 आ गया। तो लो जी ये आपके पास कितना आ गया 2/3 आ गया, ठीक है। तो आप उठा के भरते जाओ इसमें, ठीक है, उठा के भरते जाओ।